सवार यहाँ कहाँ चला आ रहा है, तुझे पता नहीं। इस जंगल का चौकीदार मैं हूँ, और मेरे रहते इस जंगल में कोई नहीं आ सकता। अच्छा, अब एक कुत्ता मुझे रोकेगा? अगर तुझे इस जंगल में आना है तो मुझसे सामना करना होगा। हाँ, मैं भी किसी से कम नहीं हूं। चलो हो जाए दो दो हाथ। फिर दोनों एक दूसरे को मारने लगता है। दोनों बहुत देर तक लड़ाई हुई। अंत पता चला कि सुआर ने कुत्ते को बहुत मारा। एक बार की बात है, एक कुत्ता जो अपने मालिक की बेइज्जती से तंग आकर गांव छोड़ देता है और निकल पड़ता है अपनी नई जिंदगी की तलाश में। चलते चलते एक ओठालालीपुर जंगल में पहुंच जाता है। अरे ये जंगल तो बहुत बड़ा है, और इस जंगल में ताजे ताजे फल खाने को मिलेगा। मैं फोकट का मालिक की चौकीदारी कर रहा था। वो मालिक मुझे मूर्ख समझता है। इस जंगल में तो मेरी सारी जिंदगी आराम से गुजर जाएगी, लेकिन इस जंगल में बहुत खतरनाक जानवर भी हो सकते हैं। खास कोई इस जंगल में एक दोस्त बन जाता। फिर कुत्ता आगे की ओर चल देता है। कुछ दूर चलने के बाद एक झरना दिखाई देता है। झरना को देखकर कुत्ता बड़ी खुशी से कहता है, अरे वाह, इस जंगल में तो पानी का भी कोई समस्या नहीं होगी। यहाँ तो बहुत बड़ा झरना है। मैं यहाँ ठंडी ठंडी हवा खाता बैठा रहूंगा। क्या किस्मत है मेरी। गांव के लोग मुझे चूतियां समझते हैं। मुझे यहाँ खाने पीने की चिंता दूर हो गई है। अब मैं यहाँ थोड़ा आराम कर लेता हूँ। फिर कुत्ता झरने के पास बैठकर आराम करने लगता है। तभी सामने से एक हाथी झरने के पास पानी पीने आया। कुत्ता को देखकर हाथी बोला, अरे ओ कुत्ते, कौन है तू और कहां से आया? तुझे इससे पहले इस जंगल में कभी नहीं देखा। अरे हाथी दादा, मैं तो पास के गांव से आया हूँ। ये जंगल बहुत बड़ा और काफी सुंदर है। इस जंगल में हरे भरे ताजे फल है, और यहाँ पर पानी की भी कोई कमी नहीं है। वो सब तो ठीक है कुत्ते भाई, मगर हमारे महाराज से बिना पूछ-ताछ के इस झरने का पानी कैसे पिया? नहीं नहीं हाथी दादा, मैं तो अभी तक इस झरने का पानी एक बूंद भी नहीं पिया। मैं तो इस पेड़ के नीचे बैठकर आराम कर रहा था। मैं अब कुछ नहीं जानता। इसका फैसला हमारे महाराज टाइगर करेंगे। कल एक सभा होगी, उस सभा में तेरा फैसला होगा। अगले दिन हाथी सभा में पहुंच जाता है। बोलो हाथी, इतना जल्दी सभा क्यों लगाई? सब ठीक ठाक है ना? प्रणाम महाराज। महाराज, मुझे ये कुत्ता मिला जो झरने के पास बैठ हुआ था। महाराज, ये तो मेरे जंगल का नहीं है। मुझे ये कोई जासूस लगता है। अच्छा हाथी, ये बात है। कौन है ये तू और कहां से आया है? तुझे इस जंगल में किसने भेजा है? बता तू किसका जासूस है? कुत्ता बोला, महाराज मुझे माफ कीजिए, मैं कोई जासूस नहीं हूं। मैं यहाँ के हरे भरे ताजे फल और पानी पीने की लालच आ गई, और मैं यहाँ आ गया। मुझे तो इस जंगल का नियम पता नहीं था। महाराज, मैं तो अपनी भूखा मिटाने के लिए यहाँ तक आ गया। मैं सोचा कि अपनी जिंदगी आराम से यहाँ गुजार लूंगा। महाराज, मुझे भी इस जंगल का सदस्य बनना चाहता हूँ। अच्छा तो ये बात है। ठीक है कुत्ते, अब जाओ और इस जंगल में आराम से रहो। ठीक है महाराज, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर कुत्ता वहां से चला जाता है। फिर टाइगर बोला, देखो लोमड़ी, तुम्हारा काम ये है कि जब तक पता नहीं चल जाता कि इसे किसने भेजा है और कोई जासूस है, तब तक तुम इसका ध्यान रखना, और हाथी तुम इसका दोस्त बनकर इसके साथ रहना और इसकी चालाकी का ध्यान रखना। ठीक है महाराज। टाइगर महाराज के अनुसार लोमड़ी उस कुत्ते का पीछा करती है और कुत्ता झरने के पास पहुंचकर कहता है, ये तो बहुत ही अजीब जंगल है। यहाँ तो पानी पीने के लिए महाराज से पूछना पड़ता है। पर मुझे क्या, हमें यहाँ हरे और ताजे फल खाने को मिलेगा। अगले दिन लोमड़ी महाराज के पास जाकर कहती हैं, महाराज, वो तो सचमुच कुत्ता है। उसे तो बस खाने पीने और सोने की पड़ी है। और महाराज, मुझे लगता है इस कुत्ते को यहाँ का चौकीदार बना देना चाहिए। पूरा दिन जंगल में घूमता रहेगा और देखभाल भी करेगा। हाँ लोमड़ी, तेरी बात सही है। मुझे भी एक चौकीदार की जरूरत है जो पूरा दिन जंगल में घूमता रहे, और मुझे भी कोई टेंशन नहीं होगी। पूरा दिन आराम करूंगा, इससे हमारे जंगल की सुरक्षा रहेगी। ठीक है लोमड़ी, तुम जाओ और उस कुत्ते को कल सभा में बुलाकर लाओ। सभी की सहमति से उस कुत्ते को चौकीदार बना देते हैं।
ठीक है महाराज, मैं कल सुबह ही उस कुत्ता को लेकर सभा में पहुंचती हूँ। फिर लोमड़ी वहां से चली जाती है। अगले दिन सुबह सुबह उस कुत्ते के पास पहुंची। अरे लोमड़ी बहन, तुम कहाँ जा रही हो? मुझे लगता है कि तुम शिकार करने जा रही हो। नहीं नहीं कुत्ता भाई, मैं कहीं नहीं जा रही। मैं बस तुम्हारे पास आ रही थी, क्योंकि महाराज टाइगर ने तुम्हें सभा में बुलाया है। मैं तुमको बुलाने आई हूँ। कुत्ता घबराते हुए बोला। क्या कह रही हो लोमधी बहन? महाराज ने मुझे सभा में बुलाया है। क्या हुआ लोमड़ी बहन, मुझसे कोई गलती हुई है क्या? अभी तो मैंने कुछ नहीं किया। अरे नहीं, महाराज ने तुम्हें इस जंगल का चौकीदार बनाने को कहे हैं। महाराज चाहते हैं कि चौकीदार बनकर जंगल की देखभाल करो और सभी जानवरों को आने जाने का देखभाल करोगे। अरे वाह लोमड़ी बहन, तुमने तो बहुत अच्छी खबर सुनाई है। मैं तो फोकट में डर गया था। चलो महाराज टाइगर के पास चलते हैं। फिर लोमड़ी कुत्ता को लेकर सभा में पहुंच गई। मुझे इस जंगल का देखभाल करने के लिए एक चौकीदार रखना चाहता हूँ। हम इसके लिए नए कुत्ते को चौकीदार बनाना चाहता हूँ। क्या आप सभी जानवर हमारे फैसले से सहमत हैं? आप सबका क्या कहना है? महाराज, आपका फैसला बिल्कुल सही है। कुत्ता को चौकीदार बनाना सही होगा और किसी को शक भी नहीं होगा। कुत्ते भाई, क्या आपको इस जंगल का चौकीदार बनना है? हाँ महाराज, आपके लिए गए फैसले में मैं तैयार हूँ। तो ठीक है। हम आज सभी जानवरों को बता देना चाहता हूं कि जैसे आप सभी का इस जंगल में हक है, वैसे ही इस कुत्ते को भी उतना ही हक है। ठीक है महाराज, आज से आपकी सभी बातों का ध्यान रखेंगे और इस कुत्ता को जंगल की सभी सीमाएं दिखा देते हैं। हाँ महाराज, आपके इस फैसले से हमें बहुत खुशी हुई। कुत्ता हमारे इस जंगल का एक अच्छा चौकीदार बन सकता है। हाँ महाराज, आज से हम इस जंगल का देखभाल दिल और जान से देखभाल करेंगे और किसी को इस जंगल में घुसने नहीं दूंगा। जो भी इस जंगल में आएगा, सबसे पहले मुझसे सामना करना होगा। मेरे रहते आपके ऊपर कोई आंख उठाकर भी देख सकता है। वाह मेरे कुत्ते, तुमसे हमें यही उम्मीद थी। जाओ और आज से उस जंगल का देखभाल करो। आज की सभा यहीं पर समाप्त करते हैं। फिर अगली सुबह एक सुआर जंगल में आया। तभी कुत्ता की नजर सुआर पर पड़ी। कुत्ता सुआर के पास जाकर कहा। वो सुआर यहाँ कहाँ चला आ रहा है, तुझे पता नहीं? इस जंगल का चौकीदार मैं हूँ और मेरे रहते इस जंगल में कोई नहीं आ सकता। अच्छा, अब एक कुत्ता मुझे रोकेगा? अगर तुझे इस जंगल में आना है तो मुझसे सामना करना होगा। हाँ, मैं भी किसी से कम नहीं हूं। चलो हो जाए दो दो हाथ। फिर दोनों एक दूसरे को मारने लगता है। दोनों बहुत देर तक लड़ाई हुई। अंत पता चला कि सुआर ने कुत्ते को बहुत मारा। हाँ, मैंने तो बड़े बड़े शेरों को मारा है। जा भाग जा यहां से, मैं तुझे माफ करता हूं। फिर कुत्ता टाइगर को लेकर निकल जाता है। कुछ दूर चलने के बाद सुआर सामने मिलता है। देखिए देखिए महाराज, वो यही सुआर है जिसने मेरी ये हालत कर दी है। वो इसने की तेरी ये हालत। आओ तुम हमारे पीछे पीछे। क्यों रे लपड़ गंजू, तूने मेरी चौकीदार की ये हालत कर दी। क्या तू मुझे नहीं जानता? इस ओठ लालीपुर जंगल का राजा हूं। मेरे बिना मर्जी के यहां एक पत्ता भी नहीं हिलता और तू मुझे मारने की बात करता है। क्या? अब मेरे पास स्वयं जंगल के राजा को ही आना पड़ा। लेकिन कोई बात नहीं, अगर तुम सच में इस जंगल का राजा हो तो तुम्हें मुझसे सामना करना होगा। अगर तुम मुझसे हार गए तो तुम्हें मुझे इस ओठ लालीपुर जंगल का राजा बनाना होगा और तुमको इस जंगल से जाना होगा। हाँ, मुझे मंजूर है। कल सुबह सभी जानवरों के सामने जोबनपुर जंगल के पहाड़ी के पास ये युद्ध होगा। ठीक है टाइगर महाराज, कल सुबह मैदान में मुलाकात होगी। कुत्ते भाई, तुम जाकर गौरी चिड़िया के पास खबर पहुंचा दो कि कल सुबह जोबनपुर जंगल के पास पहाड़ी वाले जगह पर सुआर और टाइगर का महामुकाबला होगा। जी महाराज, जैसा आपका हुक्म। फिर कुत्ता गौरी चिड़िया के पास गया। गौरी चिड़िया बोली। क्या हुआ कुत्ते भाई, सब ठीक ठाक है ना? नहीं गौरी चिड़िया, सब ठीक नहीं है। कल सुबह मुझे एक सुआर से मुकाबला हुआ और मेरी ये हालत हो गई। और इतना ही नहीं, वो हमारे महाराज को भी ललकारा है।
कल सुबह जोबनपुर के जंगल के पास सुआर और टाइगर महाराज का मुकाबला होगा। महाराज ने तुम्हें कहा है कि तुम सभी जानवरों के पास ये सूचना पहुंचा दो। ठीक है कुत्ते भाई, मैं अभी सभी जानवरों के पास ये खबर पहुंचा देती हूँ। फिर गौरी चिड़िया वहां से चली जाती है। सुनो सुनो मेरे दोस्तों, कल सुबह जोबनपुर के जंगल के पास पहाड़ी पर सुआर और टाइगर महाराज का मुकाबला है, और जो भी ये मुकाबला को जीतेगा वही इस जंगल का राजा होगा, और जो हारेगा उसे इस जंगल को छोड़कर जाना होगा। गौरी चिड़िया की बात सुनकर सभी जानवर टेंशन में हो जाते हैं। अरे इसमें सोचने की क्या बात है, जीतना तो हमारे टाइगर महाराज को है। इसका पता तो कल मुकाबला के बाद चलेगा। फिर गौरी चिड़िया वहां से चली जाती है। उधर टाइगर अपने गुफा में कुत्ते के साथ बैठा था। तभी हाथी आया और बोला, क्या हुआ महाराज, आप इतना चिंतित क्यों है? हाथी भाई, मैं ये सोच रहा हूं कि कल जब मैं हार जाऊंगा तो मेरे इस जंगल का क्या होगा। इसके लिए आप फिक्र मत करिए महाराज, मेरे पास एक आइडिया है। पहाड़ी इलाका में एक बड़ा सा पत्थर की चट्टान है। जब आप लड़ते लड़ते थक जाएंगे तो मैं उसे ऊपर से ढकेल दूंगा और वो सवार मर जाएगा। वाह हाथी भाई, तुम्हारा आइडिया अच्छा है। मैं युद्ध जीतते ही तुम्हें जंगल का सेनापति बना दूंगा। अगले दिन सभी जानवर पहाड़ी पर पहुंचे और योजना के अनुसार हाथी पहाड़ी के ऊपर खड़ा हो जाता है। दोनों आमने सामने खड़े थे। सुआर बोला, क्यों टाइगर महाराज, तुम्हें सब याद है ना, कल क्या कहा था? हाँ, मुझे सब याद है। फिर दोनों ने युद्ध चालू हो जाता है। दोनों काफी समय तक लड़ते रहे और अंत में दोनों थक जाते हैं, और तभी अचानक ऊपर से बड़ा सा पत्थर सुआर के ऊपर गिरता है और वह उसी समय मर जाता है। सभी जानवर बहुत खुश हुआ कि महाराज जीत गए, महाराज जीत गए। आज मैं सभी लोगों की मदद से ये युद्ध जीत पाया हूं। आप सभी का धन्यवाद।